चलिए भाई साहब, हम आप लोग को कन्वर्शन पढ़ा दिए थे। दो कन्वर्शन पढ़ाए थे, एक स्टेपिंग अप एक स्टेपिंग डाउन। स्टेपिंग अप और स्टेपिंग डाउन पढ़ा दिए थे। आज हम लोग बॉन्ड का स्टेपिंग अप मतलब बॉन्ड को कैसे बढ़ाएंगे, बॉन्ड का स्टेपिंग डाउन बॉन्ड को कैसे घटाया जाता है। तो भाई साहब चलिए देखिए, हम लोग आज इसे बोलते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन कन्वर्शन। यहाँ पे वो कन्वर्शन तो है, स्टेपिंग अप कार्बन भी होता है, स्टेपिंग डाउन भी कार्बन होता है। केवल बॉन्ड फॉर्मेशन कन्वर्शन लिखे, ट्रिक टू रिमेम्बर। केवल आप यहाँ पे ट्रिक याद रखिएगा। जिस प्रकार आपने स्टेपिंग अप में फार्मूला लिखे थे, डाउन में भी फार्मूला लिखे थे, तो ये ट्रिक है बॉन्ड फॉर्मेशन कन्वर्शन। इसमें पहला ट्रिक लिखा है कि स्टेपिंग अप बॉन्ड क्या होता है। स्टेपिंग अप का मीनिंग क्या होता है, इंक्रीज ऑफ बॉन्ड। इंक्रीज का मीनिंग क्या होता है कि सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड कनेक्शन में जाएगा। इसी को हम लोग स्टेपिंग अप बॉन्ड बोलते हैं। स्टेपिंग अप बॉन्ड बनाने के लिए सिर्फ 3 तरीका याद रखिए। हम आपको 3 ही रूल याद रखवाएंगे, जिससे आपको कोई भी कार्बन का बॉन्ड कोई भी पोजीशन पे बन जाएगा। चलिए भाई साहब, हम रूल की बात बोलते हैं। रूल फर्स्ट क्या याद रखना, क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, एक्स को ही बोलते भाई साहब। एक्स होता है 4 है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। इसी एक्स को बोलते हैं हैलोजन ग्रुप या हैलोजन आइटम्स। रूल नंबर 2 याद रखना कि जब रिएजेंट में हैलोजन आइटम्स आए तो रूल नंबर 2 याद रखना है कि या तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड से कोई भी अल्काली मेटल से रिएक्ट करवाइएगा। अगर वह अल्काली मेटल पोटासियम हाइड्रोक्साइड हो तो पोटासियम हैलाइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो तो सोडियम हैलाइड रखिएगा। रूल नंबर 3 में क्या याद रखना है कि रूल नंबर 3 में याद रखना है कि हीटिंग का सिमॉल हो, और हीटिंग का सिमॉल जो ही होगा भाई साहब, हीटिंग के सिमॉल में हम लोग वाटर को रिमूव करवाते हैं। ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो आप कार्बन को बढ़ाइए या घटाइए। घटाने का तो सिंपल सा तरीका है, तो भाई साहब हम एक बार समझाएंगे, आप घटाने के तरीका से समझ जाइएगा। लेकिन थोड़ा बढ़ाने में थोड़ा दिक्कत है, कार्बन बढ़ाना जैसे उसी प्रकार बॉन्ड बढ़ाएंगे। तो कहता है कि पहला रूप एक्स हैलोजन आइटम्स होता है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन होता है, जिसके कारण उसका साइज छोटा होता है। सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडो होता है, आयोडीन, इसका साइज आयोडो सबसे बड़ा होता है। रूल नंबर 2, पोटासियम हाइड्रोक्साइड करवाइएगा तो पोटासियम हैलाइड रिमूव होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो सोडियम हैलाइड। हीटिंग में H2O निकालेंगे। तो चलिए भाई साहब, रूल नंबर 3 में हम क्वेश्चन डालते हैं। क्वेश्चन हम आपको पहला दिखाते हैं कि इथेन से बनाइए इथाइन। ध्यान रखिएगा शब्द में, हम ये इथेन में कैसे करेंगे। तो भाई साहब CH3 इथेन का कंपाउंड है, बनाना है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। देखिए सिंगल बॉन्ड से कन्वर्ट करना है ट्रिपल बॉन्ड में। अगर सिंगल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्वेश्चन बॉन्ड फॉर्मेशन में जाएगा, तो बॉन्ड फॉर्मेशन में स्टेपिंग ऑफ बॉन्ड कहलाएगा। कंफ्यूजन हो तो कमेंट करिएगा भाई साहब, कमेंट कीजिएगा तो हम आपको रखेंगे, जहाँ तक प्रयास होगा हम आपको जवाब देंगे। केवल तर्क पे इस्तेमाल रखिएगा, कन्वर्शन कोई बड़ी चीज नहीं है, ये सिंपल सा ट्रिक है। अब देखिए कैसे बढ़ाएंगे मेरे पास। चलिए भाई साहब कन्वर्ट करते हैं। इथेन का कंपाउंड है, तो पहला रिएक्शन है एक्स का, X2 से रिएक्शन करवाइएगा। अब ये एक्स के जगह पे आपको जो इच्छा है ले लीजिए, हमें कोई बात नहीं, हमने एक्स से रखा। एक्स से रिएक्शन करवाते हैं तो ये हेलो एल्केन बना लेता है। सर कैसे बना लेगा हेलो एल्केन, वह भी समझिए भाई साहब। यहाँ पे हम आपको मैकेनिज्म करके दिखा देते हैं। ये मेरे पास शेड्यूल है, CH3 CH2 पे हटाएंगे तो नेगेटिव चार्ज, H पे पॉजिटिव, X2 है तो एक X पे प्लस और एक X पे माइनस। तो माइनस इस प्लस को प्लस इस माइनस को टेस्ट किया तो ये CH3 CH2 और ये X जुट गया, और ये HX जो होता है वह बाय प्रोडक्ट HX रिमूव हो जाता है। तो कन्वर्जन में आप X2 बट्टा HX लिखिएगा इतना ही, जिससे क्या होगा ये H कट जाएगा, एक H इसका, एक X कट जाएगा तो बचेगा जो 1X, तो इस कंपाउंड में जुड़ जाएगा। लेकिन हम आपको मैकेनिज्म से बता दिए, ऐसे आप मैकेनिज्म समझ लीजिएगा।
अब जो भी देखते हैं तो ये हेलो एल्केन का मान, जितना भी कार्बन होगा, हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन का हाइड्रोकार्बन जो होगा वह एल्केन का कंपाउंड होगा। एक्स जो होता है वह हेलोजन आइटम्स होता है, हेलोजन ग्रुप होता है, आर एक्स हेलो एल्केन। हेलो एल्केन कंपाउंड को जो ही रिएक्ट करवाइएगा पोटासियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम, तो जो भी करवाइएगा, हमने पोटासियम हाइड्रोक्साइड रखा है तो उसके प्रेजेंस में क्या होगा, HX। सर ये कैसे होगा, ये भी होता है मैकेनिज्म। देखिए वैसे सेकंड करवाते हैं, पॉजिटिव चार्ज और एक एक्स नॉन मेटल आइटम है तो नेगेटिव, के वैसे करवाइएगा तो के प्लस ओ एच क्या माइनस, तो प्लस इस माइनस में माइनस इस प्लस में, तो ये एच और ये एक्स यहाँ पे लिखे हैं और ये कंपाउंड जो मेरा है वह बन जाएगा CH2 CH2 और OH। ये तो रिएक्शन से हम बताते हैं, लेकिन कन्वर्सन में सीधा के एक्स रखेंगे, जिसके कारण ये एक्स से ये एक्स कैंसिल, ये के से ये के कैंसिल, और जहां से एक्स हटा वहां पे OH जुट गया। एल्कोहल की टर्म आएगा तो रूल नंबर 3 अप्लाई कीजिएगा, हीट, और हीट करने से वाटर रिमूव होगा। कंफ्यूजन की बात है भाई साहब, वाटर 2 टर्म में रिमूव होता है, जबकि एल्कोहल को आप ऑक्सीडेशन करते हैं। ऑक्सीडेशन में होता है तो आप OH से बदले कहीं से भी H अल्फा से भी ले लेते हैं, लेकिन हीट में OH लगा रहे, अगर H2O रिमूव करना हो तो OH तो लेंगे, लेकिन एक H जो होता है तो OH जिस कार्बन पे लगा होगा वो अल्फा कार्बन, तो अल्फा कार्बन से कभी भी H नहीं लिया जाएगा, हमेशा वह बीटा से लेगा। तो OH और एक H तो H2O निकल जाएगा कैंसिल, तो बचेगा यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, तो डबल बॉन्ड कनेक्शन क्रिएट होगा, ताकि बॉन्ड बनेगा, इसे हम लोग इथीन बोलते हैं। तो देखिए वैसे बॉन्ड बढ़ गया, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड आ गया, और कार्बन बढ़ाना है और बॉन्ड बनाना है, तो बॉन्ड बढ़ाना है तो कोई बात नहीं, फिर यहाँ से वही बात X2 से करवाएंगे। X2 से करवाइएगा तो क्या होगा, देखिए वैसे यहाँ हम दिखाते हैं मैकेनिज्म करके, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बॉन्ड टूट जाएगा, तो जहां से बॉन्ड टूटिएगा तो भाई साहब पॉजिटिव चार्ज, जहां पे रखिएगा वहां पे नेगेटिव चार्ज। X2 से करवाते हैं तो एक एक्स पे प्लस एक एक्स पे माइनस, प्लस इस माइनस के पास माइनस इस प्लस के पास, तो मेरे पास CH2 में भी एक एक्स लग गया, ये CH2 में भी एक एक्स लग गया। तो देखिए तो X वाला कंपाउंड बना, हेलोजन वाला कंपाउंड बना हेलो एल्केन, और X वाला जो ही कंपाउंड बनेगा, तो भाई साहब मेरे पास तो जगह नहीं है, X वाला जो ही कंपाउंड बनेगा तो X वाले कंपाउंड को KOH से करवाइएगा। अगर आपके पास NaOH है तो NaOH से करवाइए, लेकिन क्या को X लगा, दो X, तो दो KOH से करवाइएगा, जिसके कारण दो KX निकल जाएगा। दो X कहाँ से निकलेगा, ये X, तो 2x कैंसिल कॉमन है, 2 के तो 2 को कैंसिल। अब जहां जहां x हटेगा वहां OH जोड़ देंगे। तो भाई साहब इस मैकेनिज्म को हम नीचे वाले मैकेनिज्म को मिटा देते हैं। तो भाई साहब ध्यान रखिएगा, OH जुटेगा, देखिए कैसे जुटेगा, मेरे पास ये कंपाउंड है CH3 CH2 और CH2, और इसमें जहां से OH जुटेगा और OH जुटेगा तो एल्कोहल की टर्म आएगा, तो हम लोग रूल नंबर 3 अप्लाई करेंगे, हीट करवाएंगे, और हीट करवाने में H2 निकलेगा, तो एगो OH एल्कोहल कंपाउंड से एक H2 निकला, तो दो है, तो वैसे 2H2 निकलेगा। तो देखिए कहाँ से निकलेगा, ये OH का अल्फा कार्बन है, तो बीटा से क्या लिया, एक H2 कैंसिल, इसका अल्फा ये तो बीटा सी है, इसका एक H कैंसिल, तो मेरे पास बचेगा CH सिंगल बॉन्ड CH, बॉन्ड फॉर्मेशन में ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ट्रिपल बॉन्ड में हो गया 3 कार्बन 2 कार्बन का एक ट्रिपल बॉन्ड, तो वह है सिंपल सी तरीका। रूल नंबर 3 याद रखिएगा, हेलोजन एटम्स एल्काली मेटल या सोडियम हो, हाइड्रोक्साइड हो, या पोटासियम हाइड्रोक्साइड हो, या हीटिंग का सिंबल H2। तो वैसे हमने एल्केन, हमने आपको जो मैकेनिज्म सिखाया वह मैकेनिज्म कन्वर्सन में नहीं किया जाता है, वैसा वह केवल रिएक्शन में ही किया जाएगा। कन्वर्सन का मीनिंग होता है केवल कन्वर्ट करके बताइए। जैसे देखिए दूध मिल्क, वह एक रिएक्टेंट पार्ट है, हमें पूछेगा प्रोडक्ट दही चाहिए, तो आप डायरेक्टली दूध से दही बनाइएगा, और दूध में जो डालिएगा जो लैक्टोबैसिलस वही उसका रिएजेंट हुआ, तो आप रिएजेंट को दर्शा दीजिए ताकि वह प्रोडक्ट दही बन जाए। ये बात नहीं कि कैसे बना उसकी बात नहीं, केवल कन्वर्ट रिएक्शन करके बताइए। तो यहाँ पे वैसे हमने रखा सिंगल बॉन्ड X2 से करवाए तो HX रिमूव हो जाएगा, तो हेलो एल्केन बनेगा। पोटासियम हाइड्रोक्साइड से करवाए तो KX निकलेगा, तो एल्कोहल कंपाउंड आएगा। एल्कोहल कंपाउंड आए तो हीट करवा दिए तो डबल बॉन्ड आ गया।
बॉन्ड भर के फिर बढ़ाना हो तो फिर वही H2 वही KOH वही हीट करवाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड कनेक्शन में आ गए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए भाई साहब। हम लोग दूसरी क्वेश्चन में चलते हैं। कोई अगर दिक्कत हो इस क्वेश्चन बनाने में तो भाई साहब आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, अच्छा भी लगे तब पर भी कमेंट कीजिएगा। अगर आप मैसेंजर फेसबुक सब चलाते हैं तो आप थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा ताकि सब्सक्राइब हो जाए और बच्ची सब भी कन्वर्सन पढ़ सके। इस ऊपर सा तरीका। हम एक दूसरी क्वेश्चन लेते हैं, ये तो आप समझ में आ गया कैसे बनाएं। अगर देखिए भाई साहब एक क्वेश्चन और ले लीजिए। अगर मेरे पास ब्यूटेन 2, समझिएगा, अगर बोलिएगा सर ब्यूटेन 2 बनाना है, मतलब सिंगल बॉन्ड तो है, डबल बॉन्ड बना, वह भी डबल बॉन्ड ब्यूटीन में दूसरे पोजीशन पे। तो देखिए भाई साहब कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 और ये CH3, ये ब्यूटेन का कंपाउंड है। बनाना है CH3 CH डबल बॉन्ड CH इंटू CH3। डबल बॉन्ड तो होगा लेकिन दूसरे नंबर पे। तो सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन है, मतलब बॉन्ड में स्टेपिंग ऑफ बॉन्ड है। चलिए भाई साहब बिना समय गंवाते हुए बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन को, ये एल्केन का कंपाउंड है। हम आपको मैकेनिज्म अब नहीं बताएंगे, दूसरे मैकेनिज्म समझ लीजिएगा। H2 से करवाइएगा। एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा, अगर यहाँ पे 2 का सिंबल नहीं होता तो पहले की तरह H साइड वाले में से H हटा देंगे लास्ट वाले कार्बन से, लेकिन 2 पे बोलता है H लगाने के लिए। तो एक HX जो निकलेगा तो कहाँ से निकलेगा, तो जहाँ पे 2 नंबर पे, या तो आप इस डायरेक्शन से 2 नंबर कार्बन लीजिए चाहे इस डायरेक्शन से। तो एक H इस कार्बन से ले लिए, H ले लिए, इस कार्बन से एक H लिए तो H कैंसिल, एक X और इसमें से 2 X है तो एक X कट गया, बचा एक X। तो वैसे मेरे पास कंपाउंड जो है जहां से H को हटाए उसी कार्बन पे X का बॉन्ड लगेगा ताकि वह कार्बन अपना बॉन्ड पूरा सके। हमने लगा दिया, कोई दिक्कत, X लगा दिया भाई साहब। जो ही X की चर्चा आएगा तो हम एल्काइली मेटल, यहाँ पे भाई साहब हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए तो सोडियम हाइड्राइड निकलेगा। स्वाभाविक बात है वैसे सोडियम हाइड्राइड निकलेगा। ये Na से Na कैंसिल, ये X से ये X कैंसिल। तो जहां पे आपने X का मान हटाया वहां पे OH का फॉर्मेशन होगा, OH जुटेगा। और एल्कोहल का जो ही कंपाउंड आता है तो हम लोग हीट करवाते हैं और हीट वाले कंपाउंड में क्या वाटर रिमूव होगा। अब देखिए वो OH हटेगा, OH तो हटेगा, लेकिन इसके लिए अल्फा ये और बीटा ये, तो बीटा से एक एसिड तो OH और एक H2O कैंसिल। तो भाई साहब मेरे पास जो कंपाउंड होगा वह CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH इंटू CH3। अब देखिए इसके बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है, डबल बॉन्ड। तब बॉन्ड पूरेगा तो 2 1 2 3 4 कार्बन का आईपीएट नाम ब्यूट, डबल बॉन्ड यानी कितना पे है 2 से 3 पे गया, इसीलिए ब्यूटेन। आपको पूछता कि ब्यूटेन से ब्यूटाइन 2 बनाने के लिए, तो कोई बात नहीं है वैसे अभी भी बन सकता है, डबल बॉन्ड है। फिर रिएजेंट X2 से करवाइएगा तो बॉन्ड की फॉर्मेशन होगा पॉजिटिव और नेगेटिव। तो एक X यहाँ पे एक X यहाँ पे, 2 X लगेगा तो 2 एल्काइल मेटल रखेंगे, या तो 2 KOH या 2 NaOH। तो नीचे में तो 2 KX निकालेंगे, तो 2 एल्कोहल जुटेगा तो 2 हीट करवाएंगे, 2 H2 निकाल देंगे। लेकिन याद रखना एल्कोहल कंपाउंड जो होगा वो अपने अल्फा कार्बन से H नहीं लेगा, हमेशा दूसरे नंबर कार्बन से बीटा ले, या लेफ्ट ले या तो वो राइट ले। उतार लीजिए भाई साहब, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लिए। दिक्कत हो तो भाई साहब कमेंट कीजिएगा, हम आपको जवाब देने की पूरी प्रयास करेंगे। मिला देते हैं भाई साहब। एक और दूसरी का क्वेश्चन देखिए, आप थोड़ा बनाइएगा इस क्वेश्चन को, हम एक क्वेश्चन दिखाते हैं। इस उतना ही नंबर कार्बन, अगर बोलिएगा सर कोई ग्रुप है ब्यूटेनॉल, अगर तब हमें पूछे कि ब्यूटाइन बनाने के लिए, तब हम क्या करेंगे इस केस में। 1 मिनट के लिए बनाइए, 1 मिनट के लिए। तुम मुझे इस भीड़ में पहचानोगे कैसे? मैंने में बनाइए वैसे इस क्वेश्चन को बनाइएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब भाई साहब ये क्वेश्चन में अंतर है, सर बॉन्ड तो बढ़ाना ही है, लेकिन बॉन्ड के साथ अगर फंक्शनल ग्रुप लगा हो कंपाउंड में तब क्या करेंगे। तो भाई साहब सिंपल सी तरीका है,
मेरे पास एल्कोहल कंपाउंड, पहली बात तो ये बॉन्ड का फॉर्मेशन है सर, बॉन्ड बढ़ाएंगे, सिंगल बॉन्ड से क्या लेंगे, ट्रिपल बॉन्ड, और वह भी ग्रुप कन्वर्ट करना, वह कैसे करेंगे देखिए, ये CH3 CH2 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 और OH एल्कोहल कंपाउंड आएगा तो हम लोग रूल नंबर 3 जानते हैं सर, हीट करवाते हैं, और हीट करवाएंगे तो H2O निकलेगा, OH और एक H बीटा से तो H2O कैंसिल, तो मेरे पास कंपाउंड बचेगा CH3 इंटू CH2 इंटू CH इंटू CH2, सीधा कौन सा बॉन्ड क्रिएट होगा यहाँ पे, तो डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड जो ही आ जाएगा तो फिर बॉन्ड बढ़ाना है तो X2 से करवाइएगा, हम पहले ही बताए थे कि X2 से करवाइएगा भाई साहब, तो बॉन्ड की फॉर्मेशन होता है, तो जिधर कम कार्बन उधर बॉन्ड टूटेगा, हमने बॉन्ड को तोड़ा, तो जहां से बॉन्ड को हटाइएगा वहां पे हो जाएगा उसके पीछे वाले कार्बन पे पॉजिटिव, आगे वाले पे नेगेटिव, X दो को है तो एक X से प्लस, एक X पे माइनस, तो प्लस माइनस के पास, माइनस इस प्लस के पास, ये प्रोडक्ट आपको बन जाएगा CH2 CH के पास भी X, C2H के पास भी X, और जो ही X का कंपाउंड हो तो इस X वाले कंपाउंड को भाई साहब हम लोग क्या करते हैं, KOH से रिएक्शन करवाते हैं, कोई भी एल्काइल मेटल, या सोडियम हाइड्रोक्साइड हो या पोटाशियम, एल्काइल मेटल लीजिएगा तो कितना, दो, क्योंकि दो X है तो क्या को KX निकलेगा, दो ना, एक X, दो लेंगे तब 2X कटेगा, ये 2 के कैंसिल तो बचेगा 2, तो वैसे हम इस मैकेनिज्म को मिटा देते हैं। अब देखिए तो मेरे पास कंपाउंड बन जाएगा CH3 CH2 CH पे OH, और ये CH2 पे भी भाई साहब OH, दो एल्कोहल कंपाउंड बना, और जो ही एल्कोहल कंपाउंड बनेगा तो हम लोग एल्कोहल कंपाउंड वाले को हीट करवाते हैं तो H2O निकलेगा, यहाँ पे दो OH, तो इसका मीनिंग सर दो H2O निकलेगा, हाँ भाई साहब, ये OH का अल्फा ये तो बीटा ये, तो एक H2 कैंसिल, ये OH का अल्फा ये और बीटा ये, तो दो H2O कैंसिल, तो मेरे पास कंपाउंड CH3 CH2 C सिंगल बॉन्ड CH, और बीच में कौन सा ट्रिपल बॉन्ड होगा, 1 2 3 4 कार्बन का ब्यूट, ट्रिपल बॉन्ड तो है नहीं, तो ब्यूटाइन, तो भाई साहब यही कन्वर्सन है, कन्वर्ट करने की तरीका। तो भाई साहब सिंपल से 4 कंपाउंड याद, 4 तरीका याद रखिएगा, हैलाइड का कंपाउंड हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, पोटासियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाइए, एल्कोहल आएगा, हीट कीजिएगा, बॉन्ड आएगा, फिर बढ़ाना हो तो बॉन्ड को फिर X2 से करवाइए, X2 से कटेगा तो फिर हैलाइड से करवाइए, दो X आएगा तो दो सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटासियम हाइड्रोक्साइड लीजिएगा और हीट करवाइएगा तो H2 निकलेगा, जितना हो उतना हो H2 निकल जाएगा। देख लीजिए भाई साहब, हम आपको होमवर्क देते हैं, आप लोग होमवर्क को बनाइएगा, स्पीड में भाई साहब होमवर्क लिख लीजिए। होमवर्क पहला है, कहता है कि पेंटेन से पेंटाइन 2 बना के दिखाइएगा हमें, आप हमें कमेंट में कर दीजिएगा भाई साहब, हम देख लेंगे, आपको गलत होगा तो बता देंगे दूसरी वीडियो में। ब्यूटेनामाइन, तो वैसे भी क्वेश्चन ये लिखिए, ब्यूटेन 2 1,2 डाई ब्रोमो ब्यूटीन, ये बना के दिखाइएगा। तीसरी क्वेश्चन भाई साहब, हेक्सेन 2 हेक्साइन 3 बना के दिखाइएगा। चौथा क्वेश्चन एक और लिख लीजिए, प्रोपेनॉल 2 प्रोपाइन बना के दिखाइएगा। ये 4 क्वेश्चन हम आपको दिए, आप 4 क्वेश्चन बना लीजिएगा भाई साहब। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक हो उसका भी क्वेश्चन बनाइएगा, दिक्कत तो कमेंट कीजिएगा। हम अगले वीडियो में स्टेपिंग डाउन, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन का जो स्टेपिंग ऑफ बॉन्ड पर है, बॉन्ड को घटाने वाले तरीका पर, सबसे इजी तरीका है। तो भाई साहब इसको अच्छी तरीका से देख लीजिए, जब जब दिक्कत आवे बैक करके पीछे कर करके रिपीटेशन करते रहिएगा। इससे सुपर ट्रिक बॉन्ड फॉर्मेशन का कोई नहीं होता। हम भी पढ़ाते हैं भाई साहब, ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, उसमें भी इससे अच्छा
ट्रिक नहीं है, आप 3 रिएजेंट से कोई भी बॉन्ड को बढ़ा सकते हैं। तो हम अगले वीडियो में आपको बॉन्ड फॉर्मेशन डॉन पढ़ाएंगे, जिसमें भाई साहब यहाँ पे सिंगल से डबल, डबल से ट्रिपल बना, उसमें ट्रिपल से सिंगल, सिंगल से डबल बनेगा। तो भाई साहब थैंक यू, आप लोग देखिएगा, दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, अपने इंस्टाग्राम पे चलाते हैं।